नमस्ते दोस्तों, आप सभी का किरण रसोई किचन में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता। इसके लिए देखिए मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है और उसमें मैंने देखिए आधा चम्मच के करीब कलौंजी ले लिया है और आधा चम्मच ही मैंने अजवाइन ले लिया है। उसको क्रश करके हम लोग उसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर इसके बाद मैंने देखिए उसमें नमक डाल दिया है आधा चम्मच के करीब और फिर उसमें हम लोग 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने उसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया। इसके बाद हम लोग उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हाथों से इस तरह से हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा देखिए ऐसा जब मुट्ठी बंधे तो मैदा ऐसे होना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके एक टाइट आटा लगा लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही सख्त आटा लगाना है, इसलिए इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा। देखिए आटा गूँथ करके तैयार हो गया। अब इसको हम लोग 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। देखिए मैं इसको ढक करके 15 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। इसके बाद देखिए मैंने 2 बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू ले लिया है। इसके छिलके को अच्छे से मैंने उतार करके इसको कद्दूकस की मदद से अच्छे से इसको कद्दूकस कर लेंगे। देखिए मैंने सभी को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने से ये होगा कि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और ये नाश्ता बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। फिर इसके बाद मैंने देखिए इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। मैंने आलू को बॉन्डिंग के लिए भी और इसका मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए इसमें 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। फिर इसके बाद देखिए इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और कटी हुई बारीक हरी धनिया डाल दिया है। फिर देखिए आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच ही मैंने सब्जी मसाला भी इसी में ऐड कर दिया है। दोस्तों जो आपके पास मसाले अवेलेबल है आप उसमें डाल सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों देखिए इसमें फिर मैंने आधा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच ही मैंने इसमें आमचूर का पाउडर भी डाल दिया है। इसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हम लोगों ने मैदा में भी नमक ऐड किया है। और फिर इसके बाद इसको हम लोग हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने मिक्स करके तैयार कर लिया है। और इसके बाद हम लोग देखिए आटा को भी मैंने 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दिया था। आटा भी अच्छे से फूल चुका है। इसको और हम लोग थोड़ा सा अच्छे से मसल लेंगे एक बार और, कि एकदम अच्छे से थोड़ा सा और थोड़ा नरम हो जाए। देखिए इस तरह से। और इधर आटा भी सब तैयार हो गया है। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके देखिए मैंने इसमें 2 बड़े बड़े लोई को ले लिया है। इसको अच्छे से जैसे हम लोग चपाती के लिए लोई बनाते हैं उस तरह से बिल्कुल चिकना करके लोई तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने तैयार कर लिया है। आटा थोड़ा सख्त ही है दोस्तों, इसलिए थोड़ी सी अच्छे से हथेलियों को मसलते हुए कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको चकला बेलन ले करके इसको अच्छे से हम लोग बेल लेंगे। इसको थोड़ा पतला ही बेलना है दोस्तों, बड़ा रोटी की तरह। देखिए मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। जितना पतला रहेगा उतना टेस्टी नाश्ता बनेगा। इसके बाद देखिए मैंने एक ढक्कन लिया है। अगर आपके पास कटोरी है तो आप कटोरी भी रख सकते हैं छोटी। और इसके बाद चारों तरफ मैंने जो आलू का स्टफिंग तैयार किया है इसको हम लोग इसके किनारे किनारे अच्छे से लगा लेंगे। देखिए दोस्तों बीच में गैप रहेगा और इधर के किनारों पर भी हम लोग थोड़ा सा दूरी बना के ही फिलिंग को रखेंगे। देखिए एक फोक वाला चम्मच लिया है मैंने, उससे हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद चाकू लेंगे दोस्तों। ऐसे हम लोग जैसे पिज़्ज़ा को कट करते हैं उस तरह से हम लोग पतले पतले स्लाइसेस में इसको हम लोग कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कई स्लाइसेस में कट कर लेंगे। जितना पतला स्लाइस रहेगा उतना ही अच्छा बनेगा दोस्तों। इस तरह से कई राउंड में हम लोग इसको कट कर लेंगे।
देखिए मैंने सभी को कट कर लिया है और जो भी भाग चौड़ा दिखे उसमें हम लोग इसको पतला कर लेंगे। देखिए मैंने सभी को कट कर लिया। इसके बाद हम लोग जो गैप वाला जगह है वहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे। देखिए बीच में भी मैंने पानी लगा दिया है और किनारे किनारे पे जो आटा बचा हुआ है उस पर भी हम लोग पानी अच्छे से लगा लेंगे। सभी पे अच्छे से पानी लगा लेंगे दोस्तों, ताकि इसको बनाने में आसानी रहेगी और अच्छे से चिपक जाएगा। और बीच वाले सिरे को हम लोग पकड़ेंगे और इसको इस तरह से हम लोग रोल करते हुए ले आएंगे। रोल करते हुए किनारे के साइड से इसको हम लोग ऐसे मिला लेंगे इस तरह से। देखिए बन गया एक रोल। उसी तरह देखिए मैं आपको दूसरा रोल बनाकर दिखा रही हूँ दोस्तों। ये बहुत आसान है दोस्तों, ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपके घर मेहमान आ जाए तो इसको आप झटपट बना सकते हैं और इसको शाम के नाश्ते के साथ चाहे सुबह भी आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने सभी को अच्छे से रोल कर लिया है, बना लिया है। और देखिए इसके बाद मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था और उसी में गरम तेल में हम लोग इसको डाल करके अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। उलट पलट करके चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। दोस्तों फ्राई करते समय हम लोग फ्लेम को थोड़ा कम ही रखेंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बने, इसलिए फ्लेम को थोड़ा कम ही करके हम लोग इसको बनाएंगे। हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो जल्दी से लाल हो जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेगा। देखिए ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है और क्रिस्पी भी हो चुका है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। देखिए मैंने इसको निकाल लिया और मैंने इसी तरह दूसरे बैच को भी फ्राई कर लिया। देखिए नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर